नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ व्याना वॉइस पर और आज की हमारी कहानी है भगवान गणेश और चंद्रमा से जुड़ी एक रोचक कथा। यह वही कथा है जिसकी वजह से गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखना अशुभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि थी। भक्तों ने गणेश जी की बड़ी धूमधाम से पूजा की। पूजा के बाद तरह तरह के व्यंजन और मोदक का भोग लगाया गया। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय थे। उन्होंने प्रसाद में खूब मोदक खाए। पेट इतना भर गया कि अब वो धीरे धीरे चलने लगे। रात का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी आभा से चमक रहा था। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। अचानक रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। मूषक डर गया और तेजी से भागने लगा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। उनके पेट से मोदक बिखर गए। यह दृश्य देखकर आसमान में चमक रहे चंद्रदेव ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये गणपति भी कितने विचित्र देवता है। बड़ा सा पेट, हाथी का सिर और अब तो गिरकर मोदक भी बिखेर दिए। गणेश जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, सुंदरता और तेज पर कभी घमंड मत करना। तुमने मेरा अपमान किया है। आज से तुम दोषी हो। जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। यह श्राप सुनते ही चंद्रदेव कांप उठे। वे तुरंत क्षमा मांगने लगे। हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया कर मुझे क्षमा करें। गणेश जी का हृदय दयालु है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप शिथिल करता हूँ। जो भी भक्त मेरी कथा सुनेगा और मुझे याद करेगा, उस पर यह दोष नहीं लगेगा। लेकिन चतुर्थी की रात चांद देखने से अब भी बचना चाहिए। तभी से मान्यता है कि गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखना अशुभ होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गणेश जी और चंद्रमा के श्राप की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी सुंदरता या रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल व्याना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम जानेंगे जब कुबेर ने गणेश जी को अपने महल में भोजन पर बुलाया तो फिर क्या हुआ। तब तक सुनते रहिए व्याना वॉइस, आपकी अपनी कहानियों की दुकान।